नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी होता है और उसी के अनुरूप बुध फल भी बहुत तेजी से प्रदान करते हैं। खास करके बिजनेसमैन के लिए, जिनके लिए एक एक दिन व्यापार में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको बुध के गोचर का प्रभाव तत्काल महसूस होता है। सामान्य तौर पर आप लोग बुध के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बुध का वो गोचर काल जब बुध अपना संपूर्ण फल देने की स्थिति में है, उसी दौरान आपकी कोई बिजनेस डील होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, शेयर मार्केट में आप कोई निवेश करने जा रहे हैं, मीडिया से संबंधित कोई कार्य है, कॉरपोरेट जगत से संबंधित कोई बड़ी डील होनी है, या आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको पब्लिक को अपनी बात से कन्विंस करना है, फिर देखिए बुध के कमाल को। गजब की मेंटल पावर, कम्युनिकेशन पावर बुध आपको प्रदान करेंगे और आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध करके ही लौटेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे उन 5 दिनों के बारे में जब बुध पूर्ण बलशाली होंगे और आपके हर उस कार्य को सफल बनाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। ये बात मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए 10 मई को बुध मेष राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेट बताने जा रहा हूँ जब बुध अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होंगे। ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी डेट है 20 मई। 20 मई को आप बुध की स्थिति देखिए, मेष राशि में हैं और अकेले हैं। बुध जब अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध का अंश बल देखिए 12 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए बुध के ऊपर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो 20 मई को बुध का अंश बल 12 डिग्री होगा। युवावस्था में बुध प्रवेश कर जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 20 मई के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है 20 मई के बाद 24 मई को, मात्र 5 दिन का समय है। 20 मई को अंश बल था 12 डिग्री और 24 मई को अंश बल है 18 डिग्री। 20 से 24 मई के बीच बुध अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और यही 5 दिन वो हैं जब अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपको हर उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे जो आप करने जा रहे हैं। अब आइए राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिवार बुध किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। बुध आपकी कुंडली में चौथे भाव
और 7वें भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। बिजनेसमैन के लिए व्यापार से पैसा कमाने का ये गोल्डन टाइम रहेगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी जब धन में गोचर करता है तो व्यापार के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। आप व्यापार को लेकर जो भी फैसला लेंगे उससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। इस समय आप नई बिजनेस डील करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे और अष्टम पर दृष्टि है। व्यापार में रुका धन, फंसा हुआ पैसा भी इस समय आपको प्राप्त होगा। देखिए, आपकी कुंडली के लग्न में राहु और मंगल का गोचर है और सप्तम भाव पर अंगारक योग का प्रभाव है। हो सकता है कुछ जातकों के साथ बिजनेस पार्टनर के द्वारा चीटिंग की गई हो, धोखाधड़ी की गई हो, आपको धन हानि पहुंचाई गई हो, लेकिन वो सारी रिकवरी इस समय होगी 20 मई से 24 मई के बीच में। बुध वाणी के कारक हैं, वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको प्रखर वाणी प्रदान करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे। और जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, उनके लिए धन कमाने का बहुत बड़ा अवसर इस समय प्राप्त होगा। जो जातक वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में शनि का गोचर विदेश के भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर पड़ रही है। मित्र की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तो विदेशों से इस समय आपको धन प्राप्त होगा। विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। विदेश में कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो पैसा मिलेगा, क्योंकि गुप्त धन प्राप्ति का प्रबल योग है। 7वें भाव का स्वामी जब कोई शुभ ग्रह होता है तो विवाह का योग बनता है। भले ही शुक्र और गुरु के अस्त होने से विवाह ना हो, लेकिन रिश्ते तो फाइनलाइज हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अंगारक योग के कारण जो तनाव और गलतफहमी की स्थिति बनी थी वह समाप्त होगी, क्योंकि आप अपनी वाणी, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी निर्णय क्षमता और बुध की सौम्यता के बल पर हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। छात्रों के लिए भी बुध का ये गोचर विशेष फलदायी होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, और इस समय सूर्य का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। गुरु के साथ सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है और सूर्य बुध के परम मित्र हैं। तो ऐसे में भाग्य प्रबल होगा और छात्रों को जॉब मिलने का योग बनेगा। खास करके उन क्षेत्रों में जॉब मिलने का योग बनेगा जहां पर ट्रैवलिंग से संबंध रखता हो। ऐसे क्षेत्रों में नौकरी मिलेगी जहां पर आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, या फिर आपको ऐसी जॉब मिलेगी जो ट्रांसफरेबल जॉब होगी, जहां पर आपके लगातार ट्रांसफर्स होते रहेंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है। बुध चौथे के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो या तो प्रॉपर्टी से और परिवार से आपको धन की प्राप्ति होगी, या फिर इतना धन आपको प्राप्त होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकें। प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, उस धन का आप निवेश कर सकते हैं, और धन आपको प्राप्त होगा तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोनों ही स्थितियां इस समय बनेगी। चूँकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और लग्न में आपके अंगारक योग बना हुआ है, तो हो सकता है कि परिवार में तनाव की स्थिति बनी हो, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो,
या माता से भी संबंध खराब हुए हों तो वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपको, तो अब आपको पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगी और इस समय कोई अच्छी प्रॉपर्टी डील आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जातक प्रॉपर्टी के कारोबार में हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और चूंकि अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम पर दृष्टि है और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो जातक जो अष्टम भाव की चीज़ों के व्यापार से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है, रियल इस्टेट का क्षेत्र है, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का क्षेत्र है, मेटल्स मिनरल्स का व्यापार है, मेडिसिन्स का व्यापार है, या आप डाटा प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, ऑडिट के क्षेत्र से, टैक्सेशन के क्षेत्र से, ऐसे सभी जातकों के लिए ये 5 दिन विशेष महत्वपूर्ण और धन लाभ देने वाले होंगे। और कम से कम इन 5 दिनों में बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ होगा। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो
चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।